हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर क्लास 10वीं का दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आलेखी विधि से हल करना सिखाने जा रहे हैं। तो दिया है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए और इन रेखाओं व यक्ष अक्ष से घिरे भाग को छायांकित कीजिए। तो हमारे सामने देखिए, यहाँ पर समीकरण दिया गया है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण 3x + 2y - 11 बराबर 0 है और 2x - 3y + 10 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया? ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर 3x + 2y - 11 बराबर क्या दिया हुआ है? 0 दिया गया है। तो हमको सबसे पहले ये समीकरण जो 1 है, इस समीकरण 1 को हल करके एक हमें सारणी बनाना होता है। तो देखिए कैसे हम हल कर रहे हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को उतारेंगे। 3x + 2y - 11 बराबर 0। क्लियर हो गया? अब इन 3x + 2y - 11 जो दिया गया है, या तो आप x का मान निकालिए या तो y का निकालिए। तो हम निकालने जा रहे हैं y का मान। किसका निकालने जा रहे हैं? y का। तो देखिए हो जाएगा 2y बराबर, क्लियर हो गया? ये -11 पक्षांतर करेंगे तो बनेगा +11 और ये +3x पक्षांतर करेंगे तो -3x आएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब हम ये देखिए, अंक और यहाँ अक्षर है। अंक और अक्षर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर हमारा जो गुणे 2 है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बटे बनेगा। तो देखिए यहाँ होगा y बराबर 11 - 3x और ये जो गुणे 2 है यहाँ पर बन जाएगा बटे 2। अब देखिए y का वैल्यू मेरा मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है? x की जगह पर कोई अंक रखना है और अंक रख रख कर हमें y का मान क्या करना है? प्राप्त करना है। तो देखिए अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? टेबल। टेबल आप ऐसे क्या करिएगा, खींच लीजिएगा और यहाँ पर आप इसे चाहे 3 पार्ट में बांटिए या तो 4 पार्ट में। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, 3 ही पार्ट से क्या करते हैं? पता कर लेते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि y बराबर 11 - 3x बटे 2 कैसे आया। क्लियर आ गया? अब हमें क्या करना है? x के जगह पर मान रखना है। तो आप x के जगह पर 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी आप रखिए। लेकिन रखने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि 2 से काटने के बाद आपका दशमलव में और बटे में नहीं आना चाहिए। आएगा तो भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा दशमलव में और बटे में मान न आने पाए। तो देखिए हम यहाँ पर रफ कार्य करते हैं। रफ कार्य में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है y बराबर 11 - 3x बटे कितना है? 2 है। अब यहाँ पर y बराबर 11 - 3, अंक अक्षर के बीच में गुणा होता तो 3 गुणे, अगर हम यहाँ x के जगह पर -1 रखते हैं, क्या रखते हैं? -1 और बटे 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर 11 है ही, फिर यहाँ पर माइनस, देखिए -1 और -3, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस बनता है, तो हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 2। अब 11 3 कितना हो जाएगा आपका? 14 हो जाएगा, 14 बटे 2। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सते 14, तो कितना निकल के आया? 7। कितना आया? 7 आपका आ गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया? अभी जो 7 आया है ना, ये किसका वैल्यू आया है? y का वैल्यू आया। किसका आया? y का। तो हमने क्या रखा? x के जगह पर हमने -1 रखा। x के जगह पर हमने क्या रखा? -1 रखा। तो y का वैल्यू कितना आया? 7। अब यहाँ पर आप टेबल में रख दिए। x के जगह पर हमने -1 रखा तो y का मान आया 7।
आ गया ना। अब -1 के बाद आप जरा एक बार 1 रख के देख लीजिए, अगर यहीं पर 1 रखना है तो x की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 11 - 3 गुणे 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 11 - 3 एकम 3/2, तो y बराबर 11 में से 3 गया तो कितना आएगा आपका 8, 8/2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, कट के कितना आया 4 आया। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर क्या रखा था 1 रखा था, तो यहाँ पर y का मान क्या निकल के आया 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की जगह पर 1 तो y का मान कितना आया 4 आया। आ गया ना समझ में। अब हम जरा 2 रख के देखिए, यहाँ पर y की जगह पर थी 11 - 3 गुणे 2/2। अब यहाँ पर देखिए y बराबर 11 - 3 दूना 6/2, तो y बराबर 11 में से 6 गया तो कितना आएगा आपका 5/2। तो देखिए बटे में आया और काटने के बाद दशमलव में आ रहा है ना, तो हम ऐसा अंक न लें कि जिससे कटने के बाद दशमलव में आए, ऐसा अंक लो जो कटने पर आपका पूर्णांक के रूप में आए। तो हम देखिए यहाँ पर y बराबर 11 - 3 गुणे 3 ले लेते हैं बटे 2, तो y बराबर 11 - 3 त्रिका 9/2। अब 11 में से 9 गया तो कितना आया आपका 2/2, तो कट के कितना आया 1 आया। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू 3 रखें तो y का कितना मान निकल के आया 1, तो यहाँ पर भर दीजिए x की जगह पर 3 रखें तो y का मान कितना आएगा 1। तो इस तरह हमने क्या किया समीकरण 1 को हल करके उसका सारणी बना लिया। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। किसको हल करेंगे समीकरण 2 को। तो चलिए अब समीकरण 2 को हल किया जाए। तो समीकरण 2 आपका क्या है ध्यान दीजिएगा 2x - 3y + 10 बराबर 0 है ना। अब इसको हमें या तो x का वैल्यू निकालना है या तो y का निकालना है। तो फिर से वही चीज़ है हम y का ही निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा -3y बराबर ये जो दिया हुआ है +2x, तो इधर आएगा क्या बनेगा -2x बन जाएगा, और +10 इधर आएगा तो -10 बन जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ पर y बराबर -2x - 10 बटे ये देखिए -3 इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा -3। हो गया ना। एक कंडीशन ऐसा हो गया निकालने का। अब या तो आप इसी को दूसरे कंडीशन में आप हल कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में हल कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा इधर बताते हैं आपको। या इसी y का मान देखिए यहाँ माइनस कई बार आया ना, तो इसी y को हम देखिए अभी अब दूसरे तरीके से निकालने हैं। अगर ये -3y इधर लाते हैं आप -3y इधर लेते आइए तो इधर बचेगा आपका 2x + 10 बराबर ये -3y अगर पक्षांतर करेंगे तो बनेगा +3y बन गया ना। अब यहाँ पर 2x + 10 ये देखिए अंक अक्षर के बीच में गुणा है, तो अंक अगर यहाँ गुणा है तो गुणा दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बन जाएगा बटे, तो 3। तो ये भी आपका सही है। तो या तो आप इस वाले में आप x का मान रख के y का निकालिए या तो इसमें रखिए, दोनों से आपका मान वही आएगा। तो हम यही कहना चाहेंगे तो आप लोग कि 2x + 10 बटे 3 बराबर y वाले में मान रख के आप y का मान क्या करिए पता कर लीजिए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सारणी बनाना है, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। अब हम सारणी बताने जा रहे हैं, आप अच्छे से देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे x के जगह पर मान रखेंगे y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ ऊपर लिख दीजिए आप लोग x, यहाँ लिख दीजिए y। अब x के जगह पे मान रखेंगे तो y का मान निकल कर आएगा। अगर x की जगह पर अगर शून्य रखते हैं तो 2 शून्य 0 10 होगा, 10 बटे 3 तो बटे में आएगा कटेगा नहीं। आप शून्य के बाद -1 पे आएंगे तो -1 करने के बाद भी जरा देख लीजिए शून्य के बाद आपका आता है -1 फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह आता है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले में समीकरण में ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 2 गुणे x के जगह पे क्या रखते हैं 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो +10 बटे 3 बराबर y, तो 2 शून्य 0 +10 बटे 3 तो 10 बटे 3 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा बटे में आ रहा है। अगर हम 1 रखते हैं क्या रखते हैं 1 -1 तब भी वही चीज़ आएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर -2 रखेंगे, क्या रखेंगे -2, जरा ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पर 2 × -2 + 10/3 बराबर y। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 -4 + 10/3 बराबर y। तो +10 में से -4 घटाएंगे तो आएगा 6/3 बराबर y। 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो y का मान कितना निकल के आया? y का मान 2 निकल के आया। क्या रखने पर? x के जगह पर -2। तो x के जगह पर -2 जब रखेंगे तो यहाँ y का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इसी तरह यक्स की जगह पर अगर 1 रखा जाए, क्या रखा जाए? 1। तो 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 10/3, 2 एकम 2 और 10 12/3 कटेगा तो आएगा 4 आया। क्या रखने पर? 1 रखेंगे तो आएगा कितना? 4 आएगा। और आगे देखो 3 दूना 6 हो जाएगा, 10 16 नहीं कटेगा। तो हम 3 के बाद 4 रखेंगे तो यक्स के ऊपर 4 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 10 18 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा तो यहाँ आएगा कितना? 6 आएगा। क्लियर ना? इस तरह हमने क्या किया, रफ कार्य करने के बाद हमने सभी सारणी को क्या किया? भर लिया। तो हमारा ये तैयार हो गया पूरा। समीकरण 1 का यह टेबल बन गया और समीकरण 2 का यह टेबल बन गया। इन दोनों टेबलों की सहायता से हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए ग्राफ खींचा जाए। कैसे खींचा जाएगा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से आप देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है। ये इसको हम साइड में रख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम इस टेबल की सहायता से हम इस पे क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको पहले वीडियो में कि ग्राफ पेपर कैसे खींचा जाता है। तो हमें ग्राफ पेपर जब भी खींचना रहेगा तो हम अपने टेबल में देखेंगे कि माइनस प्लस है कि नहीं है। तो इसमें देखिए माइनस भी आया कि नहीं आया है और प्लस भी आया है। जब माइनस प्लस आता है तो हमें क्या करना होता है कि एक दूसरे को परस्पर लंबवत खींचेंगे, लेकिन वह एक प्लस के रूप में रहेगा, है ना? तो देखिए हम खींच रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जब प्लस माइनस आएगा तो आप इस तरह खींचेंगे जैसे हम खींच रहे हैं, है ना? ये आप ऐसे सीधा खींच लीजिए, खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना? अब आप, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर के बाद आप खींच लीजिए ऐसे क्षैतिज में। कैसे खींचेंगे? क्षैतिज में। ये हो गया क्षैतिज में। क्लियर हो गया ना? अब इस तरह हमने क्या किया, ऐसा कब खींचेंगे एकदम प्लस के आकार में? जब आपका टेबल में माइनस भी हो और क्या हो? प्लस भी हो। जब माइनस प्लस दोनों हो तो ऐसे आप प्लस में खींच लेंगे ग्राफ में। इतना तो करने आ गया। अब करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, ये जो आप ऊर्ध्वाधर खींचे ना तो इसका नाम है आपका वाई अक्ष। क्या है? वाई अक्ष। क्लियर, समझ में आ गया? उसका नीचे आपका होगा वाई डैश। क्या होगा? वाई डैश हो गया। क्लियर हो गया ना? ऊपर वाई अक्ष हो गया तो नीचे क्या हो गया? वाई डैश हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इधर इधर देखिए ध्यान से, ये आपका होगा इधर एक्स अक्ष, तो इधर होगा एक्स डैश और ये हो गया मूल बिंदु। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ये जब इतना आप कर लेंगे तो करने के बाद देखिए आप एक प्लस के रूप में बनाएंगे कब? जब आपका माइनस और प्लस दोनों टेबल में रहेगा तब। एक वाई अक्ष और वाई डैश होता है, एक एक्स अक्ष होता है और एक एक्स डैश होता है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? अब टेबल की सहायता से हम अलग अलग मान रखें। तो पहले इसमें हम दर्शा सकते हैं या तो कोई अलग मान, तो हम अलग पेन से दर्शा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका +1, दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं। ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये +3, +4, +5, +6, +7। हो गया यहाँ तक? इसी तरह आप एक्स अक्ष का ये दाहिना तरफ प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा।
-1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 हो गया। ऐसे आप ऊपर भी दर्शा लीजिए, +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7, ये हो गया आपका। इसी तरह नीचे भी कर लीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गया। हमने क्या किया, ग्राफ पेपर में सब कुछ दर्शा लिया। अब दर्शाने के बाद बस मुझे निर्देशांक ज्यामिति जो ये टेबल में आया है इसी को दर्शाना है। तो चलिए दर्शाया जाए। कैसे दर्शाया जाएगा आप अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर पहला दिया है, पहला सारणी जो समीकरण 1 का सारणी है इसको पहले भरेंगे, ठीक है। तो -1 और कितना दिया है 7, तो सबसे पहले x चलेंगे, फिर क्या चलेंगे y। तो हम इस ग्राफ में सबसे पहले x चलेंगे, तो x हमेशा हमारा क्षैतिज में होता है और y ऊर्ध्वाधर होता है, एक मूल बिंदु से ऊपर मूल बिंदु से नीचे। तो यहाँ x बराबर -1 है, तो x के दो मान होते हैं, एक प्लस होते हैं, माइनस। तो यहाँ हमारा माइनस दिया, x बराबर क्या दिया है -1, तो यहाँ x बराबर -1 पे पहुंच गए। क्लियर। अब y बराबर कितना दिया है 7, तो हमारा x बराबर जब -1 है तो y प्लस में है, तो इसी के सीध पे चले जाइए। कहाँ चले जाइए, सीध। फिर कहाँ, 7वें नंबर पर। किस नंबर पर, 7वें नंबर पर ऐसे चले जाइए, 7वें नंबर पर। देखिए 7वें नंबर पर हमने पा गया। अब 7वें नंबर पर बिंदु मिला तो इसका लिख दीजिए निर्देशांक -1, 7 हो गया यहाँ तक। अब दूसरी पॉइंट उठाइए, 1, 4 दिया है तो x का मान 1 है, तो यहाँ देखिए दोनों प्लस में है। क्या है, दोनों प्लस में, तो x का मान 1 है, तो यहाँ x का मान 1 हो गया। y का मान 4 है, तो 1 से हम 4 पे चलेंगे, तो 4 नंबर पे देखिए यहाँ पर है ना। तो ये आप ऐसे डॉट 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 चलेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो ये बिंदु मिल गया। कौन सा आपका, ये हो गया आपका 1, 4 हो गया। आगे समझ में। इसी तरह तीसरा नंबर आपका दिया है 3, कितना दिया है 1 दिया है। तो देखिए यहाँ पर x का मान 3 है, y का मान कितना है 1 है। तो हम पहले x बराबर +3 चलेंगे, तो x बराबर +3 देखिए यहाँ पर है 1, 2, 3 हो गया, और y का मान 1 है तो 1 इस पे चला है। तो ये हो गया आपका 3, 1 हो गया ना। अब इन तीनों बिंदुओं से हमारा एक रेखा खींचा जाएगा, एक रेखा। तो देखिए इन तीनों बिंदुओं से हम एक रेखा खींच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ है। इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचना है, तीनों बिंदुओं से देखिए एक रेखा हमने खींच दिया। इन तीनों बिंदुओं से हमने क्या खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। ये जो तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचा गया, ये हो गया समीकरण 1 का रेखा हो गया। तो समीकरण 1 का कौन सा है, तो समीकरण 1 आपका है 3x + 2y और -11 बराबर 0। ये हो गया, इस समीकरण का यह रेखा बन गया। अब हम चलेंगे समीकरण नंबर 2, जो समीकरण 2 दिया था वो समीकरण 2 है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। समीकरण 2 आपका यहाँ दिया हुआ है 2x - 3y + 10 बराबर क्या है, 0 है। इन समीकरणों से टेबल यहाँ बना है। अब इस टेबल के अनुसार इसमें दर्शाना है। तो देखिए पहला दिया है x बराबर -2 दिया है, तो x बराबर -2 इसमें हमको दर्शाना है। तो यहाँ x बराबर -2 यहाँ मिल गया ना। और यहाँ पर y बराबर क्या है, 2 है। तो हमें x बराबर -2 है, y का मान प्लस है, तो आप प्लस में ऊपर चलेंगे। तो देखिए यहाँ से चलेंगे हम लोग, मिल गया, ये बिंदु मिल गया। इस बिंदु का निर्देशांक आप दर्शा दीजिए। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना है आपका, है -2, हो गया ना। उसके बाद हम चलेंगे अब दूसरा पॉइंट,
और 4 है, तो यहाँ x का मान +1 में है, y का मान क्या है 4 है। तो हम देखिए यहाँ पर x का मान 1 दिया है तो x का मान 1 हो गया, और y का मान 4 है तो y का मान 4 इसी बिंदु पर आया, आया ना। ठीक, तो यहाँ पर निर्देशांक फिर दर्शा देंगे हम समीकरण दूसरे के लिए 1,4 दर्शा दिए। अब यहाँ पर 4,6 दिया है तो x का मान पहले 4 है तो 1 2 3 4 नंबर पे होगा, और y का मान 6 पे है, तो यहीं से सीधे आप चले जाइए 6 नंबर पर, तो x का मान कितना है 4 है, तो चौथे नंबर पे ए बिंदु हुआ। ए पट्टी रखते हैं, ध्यान से देखिए, चौथे नंबर पे ए हो गया। कहाँ तक जाएगा आपका, ए हो गया यहाँ तक, और ये 6वां नंबर है आपका बिंदु ए यहाँ आ गया, ए बिंदु मिल गया। इसका है 4,6 निर्देशांक हो गया ना। अब इन निर्देशांकों की जो तीनों बिंदु मिली है, इन तीनों बिंदुओं से आप क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो इन तीनों बिंदुओं से देखिए हम एक रेखा खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचा जा रहा है। देखिए इन तीनों बिंदुओं से हमने क्या खींच दिया, एक रेखा। ये किस समीकरण का रेखा है, तो आप लिखेंगे 2x - 3y + 10 = 0। इस समीकरण का यह रेखा हो गया, इस समीकरण का यह रेखा हो गया ना। अब इन रेखाओं को हमने क्या किया, तैयार कर लिया। ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे हैं, तो जहां कटेगा वही उस समीकरण का आंसर होगा। तो किस बिंदु पर काटा है, 1,4, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया इन दोनों समीकरणों का, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं 3x + 2y - 11 = 0 और 2x - 3y + 10 = 0। इन दोनों समीकरणों का आंसर जो है ग्राफ विधि से आएगा कितना, 1,4 आएगा। 1,4 का मतलब x का मान आएगा 1 और y का मान आएगा 4। इस तरह क्या हुआ, हमने आंसर प्राप्त कर लिया है ना। अब हो गया, ये हो गया एक विधि, यानी इसी सवाल को हम दूसरे विधि से भी यही आंसर पाएंगे, तीसरे विधि से भी यही आंसर पाएंगे, चौथे विधि से भी यही आंसर पाएंगे। ठीक, इस तरह समझ में आ गया। अब हमें ध्यान देना कि हमारा इस सवाल में प्रश्न और क्या किया था, तो इस सवाल में प्रश्न ये किया था कि इन समीकरणों को हल हमने कर दिया, आंसर भी निकल गया, लेकिन कहा था कि x अक्ष के द्वारा, तो x अक्ष से घिरे जो भाग है उसको छायांकित करिए। तो देखिए x अक्ष पर यही तो बना है, ध्यान दीजिए, मूल बिंदु, ये जो कटान बिंदु, इस कटान बिंदु से इस x अक्ष पर और इस कटान बिंदु से इस x पर आइए। तो x अक्ष जब पूछा तो x अक्ष वाले को मेरे को क्या करना, छायांकित करना है। तो आप पेंसिल लेकर ऐसे आप क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे, और छायांकित करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो क्षेत्रफल तो पूछा नहीं है, बस आपसे कहा था कि x अक्ष से जो घिरा है, तो ये x अक्ष से घिरा है, तो जो x अक्ष से घिरा रहेगा तो आप ऐसे पेंसिल से लेकर क्या कर देंगे, आप ऐसे पेंसिल से आप छाया कर देंगे। ये आपका हो गया प्रश्न का पूरा जवाब हो गया। ठीक है ना, तो आपने प्रश्न का पूरा जवाब दे दिया। इस तरह आपको हमने क्या किया, आसान भाषा में समझा दिया। ठीक है, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब हम इसी तरह, ठीक है, हम इसी वीडियो में दूसरे सवाल को लगाने जा रहा हूं। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर क्या है, 2 है। लिखा 4x - 5y + 16 = 0 समीकरण 1, 2x + y - 6 = 0 समीकरण हो गया 2 हो गया। तो यहाँ लिखा निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखी विधि से हल कीजिए। सेम वही है जैसा पहला सवाल में बताया हूँ, सेम उसी प्रकार दूसरा भी है। इसमें भी कह रहा है x अक्ष से घिरे भाग को छायांकित करना है। तो जैसे आप पहला किए ना वैसे दूसरा भी कर लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ हो गया 4x - 5y + 16 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम y का मान निकाल के बताए थे, लेकिन इसमें अब हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, x। अब इन्हें कहिए क्यों यहाँ y यहाँ x, आपकी मर्जी, चाहे y का निकालो चाहे x का निकालो। तो हम x का निकालने चल रहे हैं। तो 4x बराबर
ये देखिए -5y इधर आएगा बनेगा +5y और +16 इधर आएगा बनेगा -16। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 5y -16/4। आ गया ना समझ में। अब हमें यहाँ मान रखना है, यहाँ क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ y के जगह पे मान रखोगे तो x का वैल्यू निकलेगा। तो हमें y के जगह पर ऐसा मान रखना है जो हल होने पर एक पूर्णांक आए, ना तो दशमलव आए ना तो बटे आए। तो हम सबसे पहले इसमें y के जगह पर अगर हम शून्य रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। y के जगह पर अगर हम शून्य रख दें, रफ्कार करके दिखा रहा हूँ आपको, y के जगह पे क्या रख दिया जाए, शून्य रख दिया जाए। तो देखिए y के जगह पर अगर शून्य रखते हैं, x बराबर 5 गुणे y के जगह पर शून्य -16/4। तो x बराबर 5 सुना है 0 -16/4। तो आएगा -16/4 कट के आएगा -4। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आया, -4 आया। तो इस तरह से आप हल कर करके आप मान निकाल सकते हैं। y के जगह पर मान रखिए और 4 से काट के x का मान प्राप्त कर लीजिए। अब अगर हम यहाँ पर मान रखते हैं, अगर 4 y के जगह पे कितना रख दें, 4 रख दिए। अब y के जगह पे 4 रखें तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। और 20 में से 16 घटाओगे तो आएगा 4 और 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, 1 आ गया। आया ना समझ में। इसी तरह आप कुछ और मान रखिए जो 4 से कट जाए। तो अगर हम 4 रखे हैं तो हमारा कट के 1 आया, 5 रखेंगे तो 5 25, 25 में से 16 जब आप घटाएंगे, 25 में से 16 तो यहाँ पर 9 आएगा, 4 9 से कटेगा नहीं तो आप 6 रख लीजिए। तो y के जगह पर जब आप 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, 8। ध्यान दीजिएगा, y के जगह पे क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 में से 16 घटाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 2, तो यहाँ 4 हुआ, 4 6 24। तो यहाँ x का वैल्यू आएगा 6। इस तरह हमने समीकरण 1 का टेबल क्या किया, प्राप्त कर लिया, है ना। इसी प्रकार आप समीकरण 2 का टेबल बना लीजिए। समीकरण 2, तो समीकरण 2 क्या आपका है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ आएगा 2x बराबर, ये देखिए -6 उधर जाएगा +6 होगा, प्लस वाई इधर आएगा -y बन गया। अब यहाँ बन जाएगा x बराबर 6 -y/2 हो गया ना। अब यहाँ इसका टेबल बनाना है तो ध्यान दीजिए टेबल कैसे बनेगा, हाथ से ही खींच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए हो गया ना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x और y के जगह पे मान रखिए, x का मान निकल जाएगा तो y के जगह पर देखिए आराम से लग जाएगा। अगर यहाँ y के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, तो 2 जब हम y के जगह पर रखेंगे तो यहाँ पर हमारा मान निकल के आएगा। देखिए 2 रखेंगे तो 2, 6 में से 2 गया, कितना आएगा, 4, और 4 में से 2 काटेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर से देख लीजिए रफ्कार में इसको आप, 6 हुआ ही है, -y की जगह पे क्या रखे वो आप, 2, तो हो जाएगा 6 में से 2 गया 4/2, काटेंगे 2 दूना 4, आया कि नहीं आया। इसी तरह अगर आप यहाँ शून्य रखते हैं y की जगह पर, y की जगह पे क्या रखते हैं, शून्य, तो y की जगह शून्य रखें तो 6 में से शून्य गया, शून्य आएगा, 6 आएगा, आएगा ना। और 2 से 6 काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आ गया समझ में। इसी प्रकार अगर आप y के जगह पर अगर आप 6 रखते हैं, क्या रखते हैं, 6 रख दिए, तो 6 में से 6 गया तो 0 आएगा, और 2 में 0 का भाग जाएगा तो 0 ही आएगा। इस तरह हमने समीकरण 2 का भी क्या बना लिया, टेबल बना लिया। अब इन दोनों टेबलों के अनुसार हम ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए ग्राफ पेपर पे बनाया जाए। आपने एक ग्राफ पेपर समझ लिया था, ठीक है। इस वाले सारणी का आप ग्राफ पेपर ए बना था, ठीक। अब हम इस सवाल का सारणी ग्राफ पेपर अलग बनाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से आप, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप इस तरह अपने बुकों की जितने भी प्रश्न इस तरह का है, सभी प्रश्नों को आप आसानी से और सरल भाषा में आप समझकर लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इस सारणी के बारे में क्या बनाने जा रहे हैं, ग्राफ। तो देखिए हम इसको साइड में कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में। देखिए अब हमारे सामने ग्राफ पेपर आ गया है। अब ग्राफ पेपर इस सारणी के अनुसार ग्राफ पेपर पे हम क्या करेंगे, निर्देशांक दर्शाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें माइनस है कि नहीं है। इसमें देखिए माइनस है और क्या है, प्लस भी है। तो माइनस प्लस जब भी होता है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हमें प्लस वाले जैसा ग्राफ निर्देश फ्रेम बनाना होता है ना। तो देखिए हम उसी तरह बना रहे हैं। आप सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर खींचेंगे रेखा। देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना। हमने क्या खींच दिया, आपका ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। ऊर्ध्वाधर रेखा के बाद आप क्षैतिज में खींचेंगे। किस में खींचेंगे, क्षैतिज में। देखो ये हो गया आपका क्षैतिज में हो गया। किस में हो गया, क्षैतिज में हो गया। अब हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को हम अलग अलग संकेत से दर्शाते हैं। इसको लिखते हैं क्या, वाई अक्ष, और नीचे लिखेंगे आप वाई डैश, यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष, और यहाँ लिखेंगे एक्स डैश। क्लियर हो गया ना। अब हमें इस निर्देश फ्रेम में इस जो टेबल में निर्देशांक आया है, एक्स और वाई का वैल्यू आया है, इसमें दर्शाना है ना। तो अब चलिए दर्शाने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसमें निर्देश फ्रेम में जो जो चिन्ह है उसको दर्शा लेते हैं। तो दर्शाने का मतलब होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये मूल बिंदु है जहाँ कटता है, दाहिने तरफ है तो यहाँ पर +1 चलेगा। क्या चलेगा, +1, +1 हो गया। उसके बाद +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया, +7 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बिंदु भी दर्शा सकते हैं ऐसे हाईलाइट में, ताकि आपको पता चले कि कौन सा बिंदु किस पर है। ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया। यहाँ तक आ गया। इसी प्रकार आप यक्स अक्ष के दाहिने तरफ तो हो गया, अब बाएं तरफ दर्शा दीजिए। बाएं तरफ हमेशा माइनस भी चलता है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है आपका। ऐसे आराम से लगाते चलते चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आता चलेगा। ठीक है ना। आप मेरे साथ ऐसे जुटे रहें, आपको हम एक एक सवाल इसी तरह आपको बताते चलेंगे। अब चलिए मूल बिंदु के ऊपर चलिए। तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर हमारा +1 चलता है, जो वाई अक्ष होता है। तो यहाँ हो जाएगा +1, यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा +4, यहाँ हो जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा +6, यहाँ हो जाएगा +7, और ऊपर हो जाएगा +8। इस तरह हम इस बिंदु को भी क्या करेंगे, दर्शा देंगे, ताकि हाईलाइट रहेगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा, है ना। इस तरह हमारा हो गया। वाई अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक होता है, वाई अक्ष के नीचे की ओर क्या होता है, माइनस होता है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 हो गया। इसको भी बिंदु से ऐसे दर्शा दीजिए। लीजिए हमारा तैयार हो गया। अब इन बिंदुओं की सहायता से ये जो टेबल आपका आया, इसी टेबल को इसमें क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए पहला क्या है, x बराबर -4 और y बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर पहला निर्देशांक है -4, 0। तो पहले x चलता फिर y चलता है। तो पहले x बराबर -4, तो x बराबर -4 क्या है, तो x आपके दो मान होते हैं, दाहिने तरफ प्लस और -4 इधर है। तो देखिए x बराबर -4 है ना, तो ये मूल बिंदु के बाएं तरफ चला, तो यहाँ देखिए -4 आ गया। फिर y बराबर 0 है, तो 0 कहीं नहीं चलेगा, ना ऊपर चलेगा, नीचे, न दाएं न बाएं, उसी पर रहेगा। तो यहाँ पर हो गया पहला बिंदु आपका मिल गया। इसका निर्देशांक हो गया आपका -4, 0 हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा आप ऐसे देखिए, दूसरा कहाँ पर है,
दूसरा कह रहा है 1, 4 है। समीकरण 1 पहले मैं हल कर रहा हूं, तो 1, कितना है 4। तो पहले x बराबर 1 है, फिर y बराबर 4। तो x बराबर देखिए 1 यहाँ आ गया और y बराबर 4 कहाँ है, y बराबर 4 यहाँ ए बिंदु मिल गया। देखिए x बराबर 1 और ऐसे अगर डॉट 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 इधर कर देते हैं तो ये चला गया y बराबर 4 पर चला गया। आया समझ में कि नहीं आया? अब हमारा इस बिंदु का निर्देशांक कितना है, 1, कितना है 4 है। आ गया समझ में? अब इसी तरह दिया है 6 और 8, तो x का मान कितना है 6 है और y का मान कितना है 8। तो हम x का मान 6 दिया तो 6 पे चलेंगे। पहले x 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे चलें। अब 6 पर मिल गया और y का मान 8 है, तो देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऐसे सीधे चले जाइए। 6 पे तो पहुंच ही गए हैं, अब हमें 8 पे जाना है। तो देखिए 8 आपका इस बिंदु पर है, ये इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर है। बस आसान से आप ऐसे समझते चलें, हमारे साथ ऐसे लगाते चलें, पेपर पेन कॉपी लेकर बैठे रहें ताकि आराम से आपको आ जाए। 8वें नंबर पे है, ऐसे ऐसे डॉट करेंगे तो ये आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कहाँ बिंदु मिलेगा। लीजिए आ गया है ना। अब इसका निर्देशांक कितना है, इसका है 6, कितना है 8 है। आ गया ना। अब इस समीकरण 1 से जो टेबल बना था, इन टेबलों का निर्देशांक हमने सब बिंदु पर क्या किया, दर्शा दिया। अब इन 3 बिंदुओं से हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। चलिए इस 3 बिंदुओं से रेखा खींचा जाए। तो इन तीनों बिंदुओं से ऐसे आराम से रेखा खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इन तीनों बिंदुओं से आपका एक ऐसे रेखा खींच दिया गया। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेखा खींची गई है ना, ये किस समीकरण का है, यह समीकरण 1 है। और समीकरण 1 है 4x माइनस 5y प्लस कितना है 16 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में यहाँ तक? इतना होने के बाद अब आप चलेंगे किस पर, समीकरण नंबर 2 का जो टेबल बना है इस पर। तो देखिए पहला है 2, 2, तो x बराबर कितना है 2, तो x बराबर देखिए 2 हो गया। फिर y बराबर भी कितना है 2, तो पहले x चलेंगे फिर y चलेंगे। तो हमें y दो तरीके से चलना है, एक नीचे एक ऊपर। तो यहाँ देखना कि ऊपर चलेंगे नीचे, तो चिन्ह बताएगा। तो y प्लस है तो ऊपर चलिए, तो x बराबर 2 चले, फिर y बराबर 2। तो ए बिंदु आया, कहाँ आया, ए। देखिए इसे डॉट डॉट कर देंगे तो ये बिंदु मिलके चला आया। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 2, 2 हो गया। आया समझ में? इसके बाद 3, 0, तो x बराबर 3 है। तो पहले देखिए x प्लस में है ना, तो 1, 2 और 3 हो गया। और y बराबर कितना है 0 है। तो हमने बोला था 0 कहीं नहीं चलता है, तो यहाँ पर x बराबर 3 है, तो यहीं पर आपका y बराबर 0 हो गया। तो इसका निर्देशांक हो गया 3, 0। अब हम चलते हैं x बराबर 0, y बराबर 6। तो x बराबर 0 तो इसी पे रहेगा और y बराबर 6 है, तो ये देखिए y बराबर 6 यहाँ बिंदु मिल गया। अब इन तीनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे 0, 6। इन तीनों बिंदुओं को पटरी की सहायता से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो देखिए मिलाने के बाद कहाँ कटता है एक दूसरे से, तो देखिए यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए कट कर, कटा किस पर, यह कटा 1, किस पर 4 पर कटा। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, मिल गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ध्यान दीजिएगा, समीकरण क्या है 4x माइनस 5y प्लस 16 बराबर 0 और 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों को जब आप हल करिए हैं तो कटान बिंदु कहाँ आया है, कटान बिंदु क्या आया, 1, कितना आया 4 आया। तो एक x हो गया, तो x का वैल्यू 1 हो गया, y बराबर 4 हो गया। इस तरह हमने क्या किया, आंसर प्राप्त कर लिया। आया समझ में ना। लेकिन इसी सवाल में आपसे पूछा था, क्या कहा था इस सवाल में कि यक्ष के द्वारा जो छायांक यानी यक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है या यक्ष इन रेखाओं से यक्ष अक्ष से जो घिरा हुआ है, यक्ष अक्ष से यही घिरा हुआ है, तो जो क्षेत्र घिरा है उसी को छायांकित कर दो। तो पेंसिल ऐसे ले लीजिए और ऐसे ऐसे छायांकित कर दीजिए। ये हो गया आपका
प्रश्न 2 का हल हो गया ना। अब ये ऐसे बन गया, ठीक। ओवर बाहर नहीं होना चाहिए, आप आराम से ऐसे छायांकित कर देंगे, ये हो गया आपका समाप्त हो गया, है ना। इस तरह हमने इस वीडियो में आपको, ठीक है, आलेखी विधि से हल करना भी सिखाया और एक्स अक्ष से जो घिरा था उसको छायांकित करके भी बताया, और जहाँ एक बिंदु एक रेखा दूसरे रेखा को काटा है, वह रेखा काटने के बाद जहाँ कटा बिंदु है वही उस समीकरण का क्या होगा, आंसर होगा और हल होगा, है ना। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह हमने आपको समझाया आलेखी विधि, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।